जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कुल की शेष शक्ति। आपके कुल में अगर माता की पूजा होती है या कुल देवी की पूजा होती है, कुल देवता की पूजा होती है, वो हमें कैसे रास्ता दिखाते हैं कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अगर हम कई बार भटक जाते हैं किसी कारणवश, कोई व्यक्ति ऐसा होता है, किसी व्यक्ति के हम जाल में फंस जाते हैं, तो वो इंडिकेटर हमें देते हैं। हमारी शक्ति हमारे साथ चलती है, कुल की शेष शक्ति हमारे साथ चलती है। आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो स्वप्न के जरिए भी वो अपना एहसास आपको देती है। स्वप्न के जरिए भी आपको एहसास देती है और आपके अंदर अपने आप ही ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है कि मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, इस कार्य से मुझे नुकसान होगा। और इसका मतलब स्पष्ट तौर पर है कि कोई शक्ति कार्य जरूर कर रही है। अब मन में ये समझ में नहीं आता कि वो शक्ति है कौन सी, ये बात हमें पता नहीं। तो हमारे कुल में हमारे बुजुर्गों के द्वारा जो पूजा याचना तपस्या करी है, वो तपस्या कभी विफल नहीं जा सकती। वो तपस्या का फल जो है आगे पीढ़ी जरूर प्राप्त करती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कहीं पर आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है और अचानक ही आपके माइंड में एक इंडिकेटर आता है कि ये चीज गलत होने वाली है, तो कुल की शेष शक्ति आपको रास्ता दिखा रही है। वो आपको बता रही है ये रास्ता ठीक नहीं है। प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करते हो या कुछ भी कार्य करते हो, तो अपनी कुल देवी या देवता का ध्यान कर कर चलिए। वो आपको किसी भी उलझनों में फंसने नहीं देंगी। ये बात आज सोच लेना, वो आपको कभी भी कोई भी उलझनों में फंसने नहीं देंगे, आपके हर कार्य को परिपूर्ण करेंगी। और जब भी आपको लगेगा कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार करना चाहता है या आपके साथ कोई गलत कार्य करना चाहता है, तो तुरंत आपको इंडिकेटर भी देंगी। कुल की शेष शक्तियां इंडिकेटर कैसे देती हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कुल की शेष शक्तियां आपको इंडिकेटर देती है किसी व्यक्ति के मुख में। कैसे कि कोई घर में बुजुर्ग है या कोई आपकी माता है या आपके कोई ऐसा पत्नी है। है या कोई पत्नी है, तो या फिर आपके घर में कोई अधिक से ज्यादा पूजा करता है, तो उनके शरीर पर बैठकर अचानक ही मन में ऐसी आवाज जाती है कि मेरा दिल नहीं मान रहा, ये कार्य मत कीजिए, आप, मेरा दिल नहीं मान रहा है। कहीं ना कहीं माता रानी यही चाहती है कि यह कार्य अपना कीजिए, इस कार्य से दिल नहीं मान रहा, अंदर से आवाज नहीं आ रही, इसमें हमारे को लॉस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुल की शेष शक्तियां जो अगर हमारे घर में जागृत होती है, तो हमारे घर में पितृ शक्ति भी काम करती है, पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। क्योंकि पितरों की कृपा क्यों नहीं प्राप्त होगी? क्योंकि जिस खानदान के अंदर मान लीजिए एक राम प्रकाश नाम का व्यक्ति है, राम प्रकाश नाम के व्यक्ति के खानदान में माँ दुर्गा की पूजा होती थी आज से 3 पीढ़ी पहले, और वो भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। उसके बाद आगे उसकी जो है मानो लड़का है सुंदरलाल, सुंदरलाल ने पूजा जो है थोड़ी कम कर दी। उसके बाद श्यामलाल, श्यामलाल ने पूजा बिल्कुल और कम कर दी। उसके बाद फिर गए राधे श्याम, राधे श्याम ने और भी कम कर दी। तो इसमें गलती जो है उस मुखिया की नहीं है, उसने तो कुल की शक्ति को जागृत किया जागृत। था। अब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा कम होती गई, ये करने वाले के ऊपर डिपेंड है। यही हमारे घर के अंदर रुकावट होती है। अगर हम इसी चीज से बरकरार चलते रहे, मान लो श्यामलाल ने, राधे श्याम ने या सुंदर लाल ने लगातार मेहनत की होती, लगातार पूजा याचना बरकरार रखी होती, तो खानदान के ऊपर जो है कुल देवता, कुल देवी और पितृ देवता की शक्ति बरकरार रहती। क्योंकि परिवार के अंदर उनकी पूजा अगर हो रही है, तो आपकी पितृ शक्ति को भी कोई मलिन नहीं कर सकता, कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती, कोई अभद्र शक्ति भी आपके घर में नहीं आ सकती। क्योंकि आपके परिवार के अंदर, आपकी पीढ़ी के अंदर ये शक्ति चल रही है जागृत है। और ये शक्ति आपको रास्ता दिखाती है, अच्छाई का, बुराई का। आपको हर पग पग पर आपको अलर्ट करती है। बचाती है। जब आपकी क्या माना जाता है, जब शरीर पर सवारी आती है कुल देवी देवता की, अगर हमारी भक्ति में भी कोई त्रुटि हो रही होती है या हमारे अंदर कोई त्रुटि होती है कि हम पूजा पाठ उस नित्य नेम से नहीं कर पा रहे हैं देवी देवता की, तो अपने रुष्ट होने के, रुष्ट, वो कहते हैं कि मैं रुष्ट हूं आपके परिवार से, लेकिन मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी इस परिवार को, क्योंकि आपके कुल परिवार के अंदर आपके बुजुर्गों ने जो सेवा कर रखी है। लेकिन मेरी उस फिर हम क्या करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। अगर हमारे द्वारा कोई त्रुटि होती है तो हमें इंडिकेटर भी देती है। हम क्या करते हैं, हम तरह तरह की शक्तियों को पूजने लग जाते हैं और जगह की शक्तियों को पूजने लग जाते हैं
और जगह की, मान लीजिए हमारे खानदान के माँ दुर्गा की पूजा हो रही है, बजरंग बली की पूजा हो रही है, हम किसी ऐसी शक्ति को पूज रहे हैं जो आपके खानदान में थी ही नहीं, आपके खानदान में थी ही नहीं, और आपके परिवार पे पीढ़ी तो एक ही देवता की चल रही है और एक ही देवता की कृपा बरस रही है, और उसके बाद आप नया देवता और घर में बांट रहे हो। तो इसी प्रकार से क्या है, हनुमान जी, उससे फिर दोष उत्पन्न होता है, कुल की शक्ति रुष्ट होती है, और रुष्ट होने के बाद वो आपको इंडिकेटर देती है कि ऐसा मत करो, क्योंकि शक्ति जो होती है, आप जैसे कि मैंने बोला कि राधे श्याम जी जो थे, उन्होंने भक्ति करी, भक्ति करके वो भक्ति के उसकी कुल की शेष शक्ति के रूप में बन गए। अब कुल की शेष शक्ति के रूप में क्या, तो वही आपके कार्य बना रहे हो। अगर आप मान लो किसी और को आप बार बार घर में लाओगे, मान लो आप कोई ऐसा मसान की पूजा कर रहे हो या कोई ऐसी शक्ति की पूजा कर रहे हो जिससे उस शक्ति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, तो आपका रया सया सारा काम जो है भ्रष्टाचार में हो जाता है। कुल देवी हमें रास्ता दिखाती है, हमारे हर कार्य को परिपूर्ण करती है, हमें बदलने की हमें ताकत भी देती है, हमारे कुल की शक्ति होती है वो, और कुल की शक्ति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आपके कुल में अगर पूजा हो रही है तो उस पूजा को बरकरार रखना चाहिए, ताकि हमें पग पग पर उनका साथ मिले, हर समय उनका साथ मिले। और कोई व्यक्ति अगर हमारे परिवार को बांधने की कोशिश भी करे, अगर मान लो किन लोगों की कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं, किन लोगों के पितृ देवता रुष्ट होते हैं, किन किन पितृ मलिन होते हैं, जो अपने कुल की शेष शक्तियों को भूल जाते हैं, उन्हीं की शक्तियां जो है मलिनता में आती है, उन्हीं के घर के अंदर जो है मलिनता उत्पन्न होती है। अगर आप अपने कुल की शेष शक्ति को याद रखोगे, उनकी नित्य पूजा याचना ध्यान जो है घर में चलता रहेगा, तो बाहर की शक्ति अपनी जगह नहीं बना सकती। मान लीजिए चुराए से अगर आपके साथ कोई चीज लग गई है, तो शरीर अगर में कोई चीज लग भी गई है, तो कुल की शेष शक्ति घर में जब वास करती है ना, तो वो आपको पनपने नहीं देगी, उस चीज को आपके घर में उभरने नहीं देगी, कैसे ना कैसे वो घर से बाहर जरूर निकालेगी। तो इसी प्रकार से आपकी कुल देवी अगर आपसे प्रसन्न है, अगर कुल देवी आपसे खुश है, तो आपको हर समय आपको रास्ता दिखाएगी, आपकी तरक्की में, आपकी नौकरी में, आपके कारोबार में भी। तो कुल की शक्ति को कभी भी रुष्ट मत कीजिए, कुल की शक्ति आपको भाग्यवान से सौभाग्यवान बना सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, माता रानी आपका कल्याण करे, जय माता।